हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अकरम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। आइए मिलकर दुरूद पाक का नजराना अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब सवालात इंशाअल्लाह कॉल्स के ज़रिए भी हम तक पहुँचेंगे। इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़रई मुल्क है, तो कोई ऐसी एहतियात बयान कर दें कि अगर किसी की फ़सल तैयार है और वो सौदा करना चाहता है गंदम का या अपनी फ़सल का, तो उसमें किन किन बातों की वो एहतियात करे ताकि गैर शरई बातों से वो बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सलों के ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आम तौर पर दो तरीक़ाकार होते हैं। जी। छोटे किसान फ़सलें तैयार होने के बाद मतलब के शहरों में लाते हैं और शहरों में वो बेची जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो बड़े ज़िम्मेदार हैं और जो अहम फ़सलें होती हैं, तो वहाँ पर व्यापारी हज़रात खेतों में पहुँच जाते हैं और अभी फ़सल तैयार नहीं हुई, फ़ौरन से उनके रेट लग जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर गंदम है, मकई है, बाजरा है, आम है, केला है, और वो मतलब फ़सल तैयार होने से पहले बिक जाती हैं। फूल आने से पहले भी बिक जाती हैं। पूरा वो 5 एकड़ की खेती पूरी खरीद ली। ख़ास तौर पर आम में तो ये होता है कि वो फूल भी नहीं आया होता, पहले से बिक जाता है। यानी आम बनने से पहले फूल होता है? फूल होता है। अच्छा। फूल होता है, फिर गुठली आती है, फिर फल बनता है। अच्छा। तो ये जो ख़रीदो फ़रोख्त है शरई नुक्ता निगाह से दुरुस्त नहीं है। ठीक है। जायज़ नहीं है। ठीक है। यानी जब फसल पक जाए, तैयार हो जाए, फिर उसे बेचा जाए। ठीक है। जैसे ही ख़रीदारी हुई फ़ौरन हवाले करने का अमल शुरू हो जाए। ठीक है। जैसे अगर किसी ने 10 एकड़ गंदम खरीदी है तो 10 एकड़ गंदम ज़ाहिर बात एक दिन में तो नहीं काटी जा सकती, बिला ताख़ीर के वो मतलब के तसलसल के साथ जब भी मुमकिन हो काट ले जाए। ठीक है। ऐसा होता है कि आम तौर पर मकसूद लोगों का ये नहीं होता, मकसूद ये होता है कि पहले से ख़रीदेंगे सस्ती मिल जाएगी। ठीक है। फिर मार्केट को देखकर हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ दो ख़राबियाँ हैं। पहली ख़राबी तो ये है कि जो चीज़ बेची जा रही है वो मौजूद ही नहीं होती। ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ का बेचना जिसका अभी वजूद ही नहीं आया। ज़मीन पर फसल तो लगी हुई है ना, मौजूद तो होती है उनके साथ। जैसे मैंने आम की मिसाल दी। ठीक है। कुछ मराहिल होते हैं इसके। ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो मौजूद ही नहीं होती। ठीक। अच्छा, अगर मौजूद भी है तो काबिल इंतिफा नहीं होती, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। यानी वैसी नहीं कि जानवरों का चारा भी बन जाए, इस कंडीशन में नहीं होती वो। ठीक। दूसरी ख़राबी ये होती है कि ख़रीदार के ज़िम्मे ये है कि वो चीज़ ख़रीद ले। ठीक है। और जो ज़मीन है उसकी जो मशगूलियत है उसको मतलब के बेचने वाले को फारिग कर दे। ठीक है। ख़रीदने वाला चीज़ ख़रीदने के बाद भी उसकी ज़मीन मुसलसल 2-3 महीने इस्तेमाल कर रहा होता है। चाहता है कि वो फसल पे लगा रहे, उसका मकसूद ही है। अगरचे की अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो शरीयत के बुनियादी उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ है। ठीक है। जैसा कि आप यूँ समझिए, एक बहुत बड़े गोदाम में या वेयर हाउस में माल रखा हो, ठीक है, और एक शख्स वो माल ख़रीद ले, ठीक है,
तो अब बेचने वाला तो उससे बरी जिम्मा हो गया। ठीक है। बेचने वाला उसका ना तो कोई किराया देगा ना कुछ और देगा, या तो वो कहेगा कि माल उठा लो, सही है, या फिर किराए की रसीद चेंज करवा लो, अपने नाम पे करवा लो। ठीक है। यहाँ इसके बरक्स होता है कि ख़रीदने के बाद भी उसकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। और वो ये चाहता है कि ये अरसे, मतलब कुछ अरसे तक, पकने तक इसी का तसर्रुफ रहे, और ये ख्याल भी रखेगा, ये ख्याल भी रखे। अल्लाह। दोनों तरह के मामला होते हैं। ठीक है। शाम के मामला ये होते हैं कि ये लोग ठेकेदार अपने लोग भेज देते हैं, ठीक है, मालिक का कोई उससे ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, और मालिक आता भी नहीं है वहाँ पर। यानी आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाए, अब ये काटी जा सकती है, अब सौदा किया जा सकता है, चाहे वो दरख्तों पर मौजूद हो बिल्कुल या पौधों पर मौजूद है, लेकिन अब सौदा हो गया तो अब इसकी कटिंग फ़ौरन शुरू कर दें और डिलीवरी देना जितना मुमकिन है शुरू कर दी जाए। लेकिन यूँ समझिए आप, शायद 80 से 90% जो गलत तरीका है, शरीयत ने जिसे जायज़ नहीं रखा, लोग उसी पर अमल करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमारा सिलसिला कई लोग देखते हैं। सब इससे मिलता जुलता एक सवाल जहन में आ रहा था कि गोडाउन के अंदर माल पड़ा हुआ होता है, किलो के हिसाब से बेचना होता है, लॉट होता है, तो व्यापारी आके कहते हैं भाई जितना भी माल है वो सारा मेरा हो गया, अब जितना केजी होगा उतनी मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन ये पता नहीं है वो कितना केजी है या कितना मीटर है। अगर मीटर के हिसाब से पूरा लम सम एक सौदा हुआ लॉट का, तो इस तरह करना जायज़ है या पहले वो लॉट का वज़न किया जाए, उसका मीटर बनाया जाए, फिर बेचा जाए? देखिए, इसमें अगर पैमाने की जो वैल्यू है जी, वो तय हो जाती है, जैसे पर केजी इतने का, ठीक है, 1 किलो इतने का, और ये सारा लाट मुझे दे दें, ठीक है, तो ये सूरत तो जायज़ है। ठीक है। फिर उसके जितना भी निकले वो उसको उस हिसाब से ले लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बारे में भी जवाब मिल गया होगा। चलते हैं कॉल्स की तरफ, देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आबिद हुसैन कुरैशी। मेरे बहुत अहम सवालात हैं, प्लीज आप मेरे इन सवालात का जरूर तफसीली जवाब दे दीजिएगा। जो लोग गलत अंदाज में सलाम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, किस्म की जो सलाम करते हैं, क्या उनको जवाब देना सही है या गलत है या नहीं देना चाहिए? कुछ लोग माल को जखीरा अंदोजी करके बाद में बेचते हैं, क्या उसका मुनाफा जायज है या नाजायज? इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिद्दीक कतारी गुजर खान शेयर कर रहा हूँ। एक इस्लामी भाई ने तरकीब की कि 1 लाख रुपया, उसने कहा कि मैंने प्रॉफिट शराकत करनी है, और उस शराकत में प्रॉफिट जो है वो निसफ हो और नुकसान में मैं शरीक नहीं, तो ऐसा कारोबार करना कैसा है? अगर ये जायज है तो बैंक वाला सूद जो है उसके बारे में क्या हुक्म होगा? करेंसी नोट 100 रुपए वाला जो है वो 110 के मिलते हैं, इसके बारे में भी क्या हुक्म है? इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अख्तर कतारी कश्मीर हजीरा से। क्या मस्जिद की तामीराती फंड में से मौज़न और खतीब को तनख्वाह दी जा सकती है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तरत आफ्ताब बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना से। मेरा सवाल ये है कि करेंसी का कारोबार जायज़ है या नहीं? जो करेंसी का कारोबार, एक करेंसी लेते हैं और दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करके बेचते हैं, ये जायज़ है या नहीं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप सबका मरहबा कहते हैं अपने सिलसिले में। आबिद हुसैन कुरैशी भाई, आपके वाकई अहम सवालात हैं, ज़रूर तफसीली जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, सलाम का तरीका भी इरशाद फरमा दें, और जो इस तरह गैर जो मसनून सलाम है उसके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसके माना भी कुछ नहीं बनते, क्या उनका जवाब देना होगा? देखिए, वाकई ये तो एक सुलगता हुआ मौजू है जी, और लोगों के अंदर जो इस्लाम की एक बुनियादी पहचान है, इस्लाम यानी कि मुसलमान ही सलाम करता है जी, तो एक ऐसी अलामत जिससे इंसान जो है वो मुसलमानों का शियार है सलाम करना, उसकी अदायगी में ही लाख गलतियाँ हैं। सही है। कोई अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कोई अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। सही लफ्ज़ है अस्सलामु अलैकुम। सही, अस्सलामु अलैकुम से सलाम किया जाए, व अलैकुमुस्सलाम से जवाब दिया जाए। माशाअल्लाह। अच्छा, जितना सलाम करने में गलतियाँ नहीं हैं उतना जवाब देने में गलतियाँ हैं। अच्छा, यानी सलाम का जवाब देना वाजिब है। ठीक है, सलाम करना मुस्तहब और सुन्नत अमल है। ठीक है। अब ज़्यादा जो अहमियत है, जिसको अहमियत देनी है, वो जवाब है। अब अगर जवाब किस बात पर मबनी है? जिसने सलाम किया है, अगर कोई रुकावट नहीं है, शोर गुल नहीं है, तो इतनी आवाज़ से जवाब दिया जाए कि सलाम करने वाला सुन ले। ठीक है।
लेकिन लोग अपने दिल में जवाब देते हैं, धीमे आवाज़ से जवाब देते हैं और बिल्कुल जवाब देने की वो सूरत ही नहीं होती। तो सलाम करने वाला सही तलफ़्फ़ुज़ से सलाम करे और जवाब देने वाला इतने अदाई आवाज़ से जवाब दे कि सलाम करने वाला सुन ले। सलाम करने वाले का एक हक़ है कि उसे जवाब दिया जाए, सिर्फ होंठ ना हिलाए जाएँ, सिर्फ दिल में जवाब ना दिया जाए, आवाज़ से और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से दिया जाए। अच्छा, इशारों से सलाम कर लेते ना, वो भी हाथ इस तरह हिला दिया, तो अब ये सलाम जवाब हो गया? असल में ये दो मामलात हैं यहाँ पर। तो ये है कि आवाज़ जानना ही जो है ना मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो रोड के इस पार है, ये रोड के इस पार है, ड्राइविंग कर रहे हैं जनाब, इशारा कर दिया, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, असल चीज़ है एक दूसरे को जो है ना वो वेलकम करना। ठीक है, मुतवज्जो होना, मुस्कुराहट का तबादला, ये मकसूद है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन जहाँ मुमकिन है वहाँ पर इशारा तो फिर सलाम ही किया। लेकिन सलाम ज़बान से किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह किसी ने कहा तो जवाब वालेकुम सलाम की जगह हाथ हिला दिया, तो अब ये जवाब तो काफ़ी नहीं होगा, तर्के वाजिब है, ये तर्के वाजिब हो गया और ये गुनाह है। यानी सलाम नहीं किया किसी ने तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन जवाब नहीं दिया तो वो गुनाहगार होगा। लेकिन अब उनके सवाल की तरफ आते हैं कि अगर सलाम ही दुरुस्त नहीं किया है, अस्सलाम वालेकुम कह दिया किसी ने, तो क्या उसका जवाब लफ्ज़ सलाम अदा हो गया है ना, तब भी वो सलाम ही है। ठीक है, लफ्ज़ सलाम जहाँ पर अदा हो रहा है जी, वो सलाम ही है, ऐसे सलाम का जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया सलाम का जवाब। अब औरत और मर्द के दरमियान भी यही मामला रहेगा कि मर्द औरत को सलाम करे तो भी वो जवाब देंगे और औरत मर्द को सलाम करे तो भी जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मर्द अगर औरत को सलाम करता है तो दिल में जवाब देगी औरत। जी हाँ, ठीक है। और औरत मर्द को सलाम करता है, जवान है, तो मर्द भी दिल में जवाब देगा। ठीक है, यहाँ इस पर ये वाजिब नहीं होगा कि उस तक आवाज़ का जवाब, इसका हुक्म ही ये है कि दिल में जवाब देगा। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे कुरैशी भाई को जवाब मिल गया होगा। इनका दूसरा सवाल हुजूर वो ये था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो लोग करते हैं फिर वक्त आने पर बेचते हैं, तो इस चीज़ का मुनाफा कमाना कैसा? ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शरीयत में दो किस्में की गई हैं। यानी एक तो वो चीज़ें जो ग़िज़ाइयत से जिनका ताल्लुक़ हो, उसके अंदर इंसानों की ग़िज़ा है या वो जानवरों की ग़िज़ा है, तो ग़िज़ाइयत से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत उनके साथ ख़ास है। इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात हैं तो शरीयत तो उसको नहीं रोकती। हाँ, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। लोग समझते हैं हर वो चीज़ जो बंदे ने स्टॉक कर ली और वक्त आने पर उसके रेट बढ़ने पर बेची तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या हर आइटम में होगी या कुछ मखसूस आइटम है? मिसाल के तौर पर सरिया है, ठीक है, ये ग़िज़ाइयत के मामले से ताल्लुक़ नहीं रखता, सीमेंट है, तो इसके अंदर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुमानत नहीं है शरीयत में। ठीक है, लेकिन गैर ग़िज़ाइयत की भी चीज़ें बसा औक़ात इंसान की शदीद ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, अगर हमारा मतलब कि कानून किसी शोबे में मना करता है, ठीक है, कि यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी या इस अंदाज़ में माल स्टोर नहीं किया जाएगा, फिर कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, शरीयत के मकासद भी ये कहते हैं कि इंसानों को उनकी बुनियादी ज़रूरतें पहुँचती रहें। सर इसमें बिजनेस का तो टैक ही यही है ना कि जैसे ऑफ सीज़न में अगले सीज़न की तैयारी की जाती है। अब सर्दियों में गर्मियों का कपड़ा बना लिया जाता है, उसको गोडाउन में रख लिया जाता है कि अब जब गर्मियाँ आएंगी तो ये अच्छे दामों में बिकेगा। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत ग़िज़ाइयत के साथ खास ठीक है, तो उससे क्या मुराद है? ठीक है, उससे मुराद ये है कि अशिया को ज़ख़ीरा करने की बुनियाद पर कहत पड़ जाए। ठीक है, लोग भूखे हो जाएंगे, भूखे हो जाए, माल मिले ही ना, ठीक है, लोग जो ना दर दर मारे फिरे, उनको कुछ भी ना मिले, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ठीक है, तो यूँ माल को जो है स्टोर कर लेना, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। ठीक है, ना इन चीज़ों में माल की शार्टेज होती है। ठीक है। लेकिन अब ये खाने पीने की अशिया के कारोबार वाला भी तो एक बहुत बड़ा तबका है ना, तो इनको भी तो कुछ मुझे सब जहन आता होगा कि चलें अब रमज़ान आने वाला है तो चीनी भी महंगी हो जाएगी। अगर कहत है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत है, जी जी, वरना मुमानत नहीं है। हाँ, यानी कहत नहीं है तो ये खाने पीने की आइटम स्टॉक तो कर सकते हैं ना, शरीयत ने मना नहीं किया। ठीक है, लेकिन किसी मरहले पर अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए जी कि कहत तो नहीं है लेकिन कानून हरकत में आ जाए और वो स्टॉक करना गैर कानूनी हो, तो फिर मुमानत हो जाएगी। अच्छा, कहत होने की सूरत में वाकई लोग तकलीफ में आ गए हैं और हमारे पास स्टॉक है, तो अब ऐसी पोजीशन में क्या ज़्यादा रेट में बेचना सही है या उसको रेट कम करके लोगों की खैरखाई करनी चाहिए? देखिए, अगर वो अपने पसंद के रेट पर बेचेगा तो जायज़ है उसके लिए, ठीक है, और अगर वो नेकियां चाहता है तो ठीक है, कम में बेचे। माशाल्लाह, उम्मीद है कि दोनों सवालात के जवाब हमारे इस्लाम भाई को मिल गए होंगे, आबिद हुसैन भाई को। और इसी तरह हुजूर सिद्दीक अतारी भाई थे गुजर खान से, किसी ने इस तरह शराकत की कि निस्फ फ़ायदा मेरा निस्फ आपका, लेकिन नुकसान में मैं शरीक नहीं हूँ। ऐसी शराकत हकीकत में शिरकत नहीं होती। ठीक है, और ये एक तरह से कर्जा देना है और कर्जा देकर नफ़ा लेना है, सूदी मामला है ये। ठीक है, इन्होंने इसीलिए इसको ज्वाइन किया था कि अगर ये ठीक है तो फिर बैंक वाले में क्या नुकसान दे।
ये भी गलत है, वो भी गलत है। वो भी गलत है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 100 का नोट 110 रुपये में ख़रीदना कैसा? अगर उधार नहीं करते, नगद में ख़रीद लेते हैं तो जायज़ है। यानी 100 का दिया और सामने 110 रुपये ले लिए तो ठीक है। उधार करेंगे तो ये 100 रुपये ले लिए और कहा 110 रुपये कल दे दूंगा, ठीक है, या शाम को दे दूंगा, बाद में आकर दे दूंगा, ये सूद हो जाएगा। ठीक है। तो यानी हैंड टू हैंड, हाथों हाथ किया तो वो ठीक है। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। कश्मीर से इस्लाम कहते हैं मस्जिद की तामीरात के लिए रकम जमा हुई है, क्या उससे मौज़िन और इमाम साहब की तनख्वाह दी जा सकती है? देखिए, होता ही है आमतौर पर कि जब मस्जिद की तामीर हो रही होती है तो 2-4 महीनों में नहीं होती, ठीक है, साल लगते हैं। जी जी। तो भरपूर ऐलान हो रहे होते हैं कि मस्जिद की तामीर के लिए चंदा दीजिए, मस्जिद की तामीर के लिए चंदा दीजिए। तो उर्फ़ ये है हमारे यहाँ कि जो चंदा मस्जिद की तामीर के नाम पर लिया जाए, वो मस्जिद की जो मसाले हैं, ज़रूरियात हैं, उन पर भी खर्च हो सकता है। मस्जिदें साल में सर्फ होती हैं, मतलब तामीर होती हैं। जैसे इमाम की तनख्वाह है, मौज़िन की तनख्वाह है, यूटिलिटी बिल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो चंदा तामीर मस्जिद के नाम पर लिया गया, उनसे मस्जिद के मसाले और मसारिफ पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी खुसूसी सूरत हाल हो, मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर जो चंदा आता है वो लोग 150 रुपये डालते हैं, एक अमूमी चंदा होता है जी, या कहीं तामीर का ऐलान हो रहा है और कोई पर्चियाँ कट रही हैं 150,000 रुपये की, ये भी एक अमूमी चंदा ही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बहुत बड़ी अमाउंट दी है कि जनाब ये पूरा बिलाक जो है, बिलाक मैं बनवा कर दूंगा, ये मेरे ज़िम्मे है, वो लाखों रुपए देता है, ठीक है, तो अब ज़रा मामला मुख्तलिफ हो गया है। ठीक है। अब जो है देखा जाएगा कि देने वाले का मकसूद क्या है, क्या वो ये बात पसंद करेगा कि उसकी जो अमाउंट है वो सर्फ होती रहे मुसलसल और वो बाकी ना बचे, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, वो ये पसंद नहीं करेगा कि इससे वो प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय वो पैसा कम होता रहे। तो ऐसी सूरत हाल एक खुसूसी सूरत हाल है, इसका हुक्म अलग है। अमूमी चंदे से जो मस्जिद की तामीर पर शुरू के नाम पर लिया जाए, मस्जिद के मसाले बन सकते हैं। बहुत आपने क्लियर कर दिया वाकई के वो तो मस्जिद की झोली फिर रही होती है, डब्बा होता है, उसमें आ रहे हो तो उसमें दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। अब किसी शख्सियत के पास ही गया, उसने कहा ठीक है 5,000 ब्लॉक के पैसे मुझसे ले लें या सीमेंट के मुझसे ले लें, अब एग्जैक्टली उससे लिए और उसी से तनख्वाह देंगे तो शायद प्रॉब्लम रहेगा। अब ये खास होगा जी, वो खास हो जाए, ये खास होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तलत आफ्ताब भाई थे बाबुल मदीना से, करेंसी का कारोबार क्या फरमाते हैं इस बारे में? असल में करेंसी का कारोबार, एक जुमले में बहुत बड़ी बात पूछ ली उन्होंने, वही ना, जायज़ है या नाजायज़ है, ये वैसा ही मामला जैसा हम किस्तों के कारोबार के मुतालिक कहते हैं। लोग आमतौर पर पूछें किस्तों का कारोबार कैसा, भाई किस्तों का कारोबार तो एक पूरी फील्ड है, पूरी दुनिया है, और उससे बड़ी दुनिया करेंसी का कारोबार है। तो इसके अंदर जायज़ भी है, नाजायज़ भी है, हलाल भी है, हराम भी है, और शायद हर ही कारोबार के बारे में आप कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, हर कारोबार के अंदर ये मामला है। तो जो इससे मुतालिक है वो या तो एक ख़ास सूरत पूछे, ठीक है, कि भाई यूँ होता है, ये सही है या गलत है, ठीक है, तो या फिर ये है कि मुकम्मल मालूमात चाहिए तो फिर किसी आलिम की सोबत इख्तियार कर दारुल इफ्ता सुन्नत में आकर ये मालूमात हासिल, पूरी डिटेल बताएं कि किस किस तरह कारोबार करते हैं। यानी हम एक जुमले में करेंसी के कारोबार को जायज़ भी नहीं कह सकते, पूरे कारोबार को नाजायज़ भी नहीं कह सकते। और वाकई ये तरीका भी यही है कि कौन सा ऐसा कारोबार है कि जिसमें सब कुछ जायज़ हो और कौन सा ऐसा कारोबार है कि जिसमें कुछ भी गलत नहीं होता हो। हर कारोबार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें पर्टिकुलरली अपने काम को अगर चेक करवाना है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ़ लाइए। ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको ईमेल दिखाया जाएगा, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कॉल्स को लेते हैं अपने सिलसिले में और देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर कारोबार में झूठ बोलते हैं, कोई बंदा आ जाता है कह रहा कि भैया हमें उधार करो यार, ये हम उनको ये बोलते हैं भाई हम मजबूर हैं, हम पार्टनर है, अंकल का पार्टनरशिप है, इसमें हम नहीं कर सकते। इसके सर हमें सर एक बार पूछना है सर, मेहरबानी। सर मैं नवीद बोल रहा हूँ, जिला पंजाब शेखपुरा से। सर मेरा सवाल ये है कि बाज लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं कि फसल बिल्कुल तैयार है, वो आता है व्यापारी और आके उसका रेट लगाता है, वो कहता है मैं अपने खुद ही बंदे लगवा के इसको चगवा लूंगा, तो उसके बारे में क्या अहकामात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सवाल ये है, आलिम या उस्ताद औरत को सबक बता सकते हैं या नहीं बता सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, मरहबा कहते हैं अपने सिलसिले में आप सब ने कॉल की। झूठ बोलते हैं कुछ कारोबार में, इस तरह के उधार लेने आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं मैं उधार दे दें, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है, नहीं जनाब हमें इजाज़त नहीं है, अंकल का कारोबार है, हम उधार नहीं दे सकते, हालत बुरी है।
इस तरह के बहाने बनाना कैसे? नहीं, इन्होंने अंकल वाली सूरत नहीं पूछी जी। इनकी जो सूरत थी वो ये थी कि हम पार्टनर हैं और हमें इजाज़त नहीं है जी। अगर तो वाकई पार्टनर हैं जी, और ज़ाहिर बात है आमतौर पर उधार की इजाज़तें कहाँ होती हैं? हर आदमी को दुकानदार उधार बेचना शुरू कर दे, कोई बचेगा नहीं उसके पास। वो दुकानदार बाकी सबको उधार दे रहा होता है, उसको इस बंदे को नहीं देना मुमकिन है, वो दुरुस्त हो। ठीक है, ये बंदा हो ही ऐसा कि जिसे मतलब कि उधार देना कोई भी पसंद ना करे, वक्त पर पहुंचता ही ना हो। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए, अखलाकियात के भी खिलाफ है। ऐसे जुमले इस्तेमाल करे जिससे झूठ ना हो, नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। और अगर वाकई इसके वालिद ने मना किया हुआ, वालिद का नाम ले दे, वाकई पार्टनरशिप है और उनका ये डिसाइड है कि हम हर किसी को उधार नहीं देंगे, उनका नाम ले दे। ऐसे जुमले बोले जिसमें खिलाफ वाक़े किसी भी चीज़ का अमर ना हो, यानी झूठ का इर्तिकाब ना पाया जाए। लेकिन यहाँ पता है कि इसको दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान से बचने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। देंगे तो नुकसान होगा ना जी, दे ही ना देना ही तो उसी लिए तो झूठ बोल रहे हैं। ये नुकसान से बचने के लिए अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। देखिए नुकसान तो जब होगा जब सौदा करेंगे, ठीक है। सौदा ही नहीं किया तो वो नुकसान एक मौहूम चीज़ है, हो सकता है हो जाए, ठीक है। सौदा करेंगे तो नुकसान की तो अब उसको नहीं देना है माल, इसलिए झूठ नहीं बोल सकते, नहीं, ठीक है। उससे एहतियात करेंगे, ऐसे जुमले इस्तेमाल करें कि जो झूठ ना हो। नवीद भाई शेखुपुरा से थे, फसल तैयार हो जाती है, रेट तय हो जाता है, लेकिन ठेकेदार आके कहता है भाई अब मैं अपने बंदे भेज के उसको उतरवा लूँगा, ये ठीक है? देखिए जब सौदा होता है इनका, तो इसमें जैसा कि आम ख़रीदो फरोख्त के अंदर दो तरीके होते हैं। माल ख़रीद लिया गया, अब डिलीवरी किसके ज़िम्मे है? बेचने वाले के ज़िम्मे है या ख़रीदने वाले के ज़िम्मे है? ठीक है। ये एक ऐसा मामला है जिन पर तय किया जा सकता है किसके ज़िम्मे खर्चा है। ठीक है। तो फसलों के अंदर भी जिसने खड़ी फसल खरीद ली है तो इसने तो लाट के हिसाब से खरीदी है ना, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वज़न होगा और मालिक जो ना वो वज़न करवा कर देगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है जी कि फसल तो खरीद ली है लेकिन खरीदी इस माना में है कि मनों के हिसाब से खरीदी गई है, इतने रुपए मन लूँगा, ठीक है, तो फिर तो जाहिर बात है जो बेचने वाला है उस तो खरीदो फरोख्त मुकम्मल ही नहीं हुई है, ठीक है। वो तुलवाएगा, तुलवाए बगैर तो सुपुर्दगी मुमकिन ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये सारा जिम्मा अब उसका है, वो खुद कटवाए, खुद तुलवाए और हवाले करे, ठीक है। लेकिन अगर वो लाट खरीदी गई है, जितनी भी है वो खरीद ली है, तो फिर इनका तय हो सकता है कि ये कटवाई किसके जिम्मे है, ठीक है। अगर ठेकेदार अपने बंदे लेकर आता है तो कोई हर्ज नहीं है। ये इस तरह भी होती है बे, यानी कि किलो से नहीं होगी, पूरी प्लॉट खरीद लिया, ये इलाका खरीद लिया कि इसमें जितनी फसल हुई वो मेरी है, एकड़ और मरलों का हिसाब होता है, ठीक है। तो अब उसमें जितनी भी निकली कम ज़्यादा फिर वो उसकी होगी, लेकिन ये करना दुरुस्त है अगर ये तय हो जाए तो। लेकिन फसल तैयार हो, ये आपने शुरू में समझा दिया। मैं आलिम या उस्ताद साहब जो हैं, तैयार भी नहीं, जैसे अगर मकई की फसल है, ठीक है, तो मकई की फसल एक तो ये कि भुट्टा बनता है, दूसरा ये कि भुट्टा बनने से पहले भी वो घास है, ठीक है। वो चीज़ तो तैयार नहीं है, लेकिन जो चीज़ मौजूद है वो खुद एक काबिल इंतिफा चीज़ है, ठीक है, जिससे नफ़ा उठाया जा सके। जी हाँ, ठीक है। तो वो काट ले, वो फौरी काटे, ये असल चीज़ है। लेकिन घास तो नहीं काटेगा ना, वो गंदुम का तो इंतजार करेगा ना। यानी अगर गंदुम ही चाहिए तो फिर गंदुम पकने का इंतजार करे, ठीक है, वादा कर लिया जाए, ठीक है, हम आपको बेच देंगे, ठीक है, लेकिन वादा है सिर्फ, ठीक है। सौदा जब होगा, जब ये तैयार हो जाए, रेट भी उसी वक्त तय करें, उसी वक्त तय करेगा। अच्छा, आलिम या उस्ताद साहब क्या औरत को सबक वगैरह पढ़ा सकते हैं? जो हालात हैं आजकल के, उसके एतबार से तो इजाज़त नहीं दी जाएगी, मना ही किया जाएगा। यानी इस्लामी बहनें जो हैं वो इस्लामी बहनों ही से पढ़ें, उन्हीं से पढ़ें। तो उम्मीद है कि सारे सब जवाबात आपको मिल गए होंगे। एक सवाल बल्कि बता दूं, हमारे डायरेक्टर साहब मेरे कान में कह रहे हैं, और आजकल वाकई पेट्रोल जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप पे ये होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात चली थी, तो जब आखिरी रात होती है, रेट पता चलता है कि आज रेट बढ़ जाएगा, तो वो सारे पेट्रोल पंप वाले अपना पेट्रोल बंद कर लेते हैं कि अब रेट बढ़ेगा, तो ये वाली ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त होगी कि नहीं? देखिए किसी भी मसले के मुख्तलिफ रुख होते हैं, ठीक है। अगर मसला ये देखा जाए कि शरीयत के नज़दीक ये चीज़ हलाल है या हराम है, ठीक है, ये एक अलग मामला है। फिर शरीयत जो है एक मतलब ये समझिए कि हुक्मरान आकर उलमा से रहनुमाई लें कि पेट्रोल पंप वाले इस तरह कर लेते हैं, मुझे उनको सज़ा देनी चाहिए या नहीं, तो उलमा यकीनी तौर पर हुक्मरानों से कहेंगे कि इन अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक चीज़ ऐसी है कि वो ठीक है, शरीयत में कई मना तो नहीं की गई, लेकिन उससे लोगों की ज़िंदगी जो है अज़ियत में मुब्तला हो जाती है। अब ये मामला उलमा से निकलकर हुक्मरानों की तरफ मुंतकिल हो जाता है, ठीक है, कि वो तदबीर के एतबार से, सियासत जो मदनिया है उसके एतबार से इस मसले को हल करें, ठीक है। लेकिन अगर पेट्रोल पंप के मालिकान हमें सुन रहे हों तो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कल रेट बढ़ना है और आज वो जनाब पेट्रोल बंद कर दें।
ये अजियत देने वाली बात है, यानी दयानत के खिलाफ है ये। ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनका तो डेली का रेट होता है, आज का रेट तो पुराना ही है ना। अब जिस बेचारे का पेट्रोल खत्म हो गया वो ढूंढता रहता होगा। यकीनी तौर पर लोग परेशानी में मुबतला होते हैं और ये गैर कानूनी है। पिछली मरतबा ऐसा किया तो किसी का मतलब का बयान आया था कि उन तमाम पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब गैर कानूनी है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया, तो अब इनका ये अमल खिलाफ शरा भी होगा। पेट्रोल पंप के मालिकान अगर सुन रहे हो तो वो भी सुन लें, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पेट्रोल पंप के मालिकान को आप सबसे पहले ये दरस दें कि पेट्रोल पूरा दिया करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा मसला है। एक बहुत बड़ा अलमिया है कराची जैसे शहर के अंदर कि मतलब हराम खाने का जो है ना वो अल्लाह मलका हासिल है लोगों को। बेचारे मोटरसाइकिल सवार, इतना महंगा पेट्रोल हो चुका है, लेकिन वो होता ये है कि मीटर चल रहा होता है प्रेशर से। ठीक है, तो इनकी जो हत्ती है उसके अंदर सिस्टम होता है, कुछ वक्त के बाद ये वो दबाते हैं तो एयर प्रेशर जा रहा होता है, उससे मीटर चल रहा होता है, लेकिन पेट्रोल कम हो जाता है। तो ये मतलब बताइए कितनी बड़ी खयानत है, धोखा है, गरीब आदमी और हराम चीज़ों का जो है ना हुसूल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अब चले, बात तो चली ना पेट्रोल पंप की, अब जो ये काम कर रहे होते हैं बेचारे पेट्रोल पर भरने वाले होते हैं, उनको भी अगर पता है तो ये काम करना चाहिए उनको। बाद लोगों ने पूछा हमसे कि जी वो इस तरह की हमारी हिदायत होती है, हमें करना होता है, तो फिर तो आप यूँ पूछिए, अगर आप ये पूछेंगे कि एक आदमी डाके मारता है और उसके साथ कोई किसी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसका जवाब यही मिलेगा कि वो भी डाकू है। तो जो वर्कर काम कर रहे हैं और वो इस गलत काम में बराह रास्त मुलविस हैं, उनके ज़रिए ही काम हो रहा है। जी, वो तो अंदर बैठे, बिल्कुल, तो ये भी मुजरिम है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला मिलावट से हम सबको बचाए, और बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। ये मिलावट नहीं, ये तो माल कम देना है। अल्लाह अल्लाह, मतलब कि तोल कम देना है। हज़रत शुएब अलैहि नबीना वालेकुम की कौम का जो अमल था और उन पर जो अज़ाब नाजिल हुआ कि नाप तोल में कमी करते थे, ये वो मामला है सीधा सीधा। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। अब पेट्रोल पंप के मालिकान वाकई ये उम्मीद है कि देख रहे होंगे, दो बातें आज आपको मिल गई। सारे एक तरह के नहीं होते जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, मुझे ये इस तरह की बात एक और पता चली, पंजाब में जो है ना वहाँ डिस्काउंट चलता है सीएनजी पर। तो एक पेट्रोल पंप के मालिक साहब हमारे साथ ही थे, इस्लामी भाई हैं वो, तो ये बताते थे कि वो डिस्काउंट तो देते हैं ताकि लोग आ जाएं, लेकिन वही प्रेशर वगैरह के ज़रिए ये सारा कुछ कवर कर लेते हैं। जैसा मुर्गी का मामला है, बात जो ना मुर्गी फरोशों के पास बड़ा डिस्काउंट होता है। अच्छा, लेकिन पता चलता है कि जनाब वो इतना शदीद पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो उसके भी खिलाफ मुर्गी मोटी हो जाती है। बिल्कुल, वज़न ज़्यादा वज़नी हो जाती है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। चलते हैं और कॉल्स की तरफ और देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद रमजान अत्तारी कराची से बात कर रहा हूँ जी। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर मोबाइल फोन मुझे बाजार से या कहीं मार्केट से मिल जाए तो उसको अब मालिक ना मिले तो मैं क्या करूं और कैसे पहुंचाना होगा उसका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हारून मजीद है और मैं करौंगी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो शेयर्स की हिफाजत का काम करती है, मसलन कस्टडी का काम करती है, और उसका ये बेसिक बिजनेस उसका यही है। इसके अलावा वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी का भी काम करती है। ट्रस्टी मतलब उसकी टेक केयर का काम करती है, और उसमें मैं उसी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी जो तनख्वाह उस कंपनी से मिलती है मुझे, वो मेरे लिए जायज़ है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अजूर नाम है, पिंडी गेट से बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये इनामी बांड जो निकलता है तो इसमें क्या मसाइल है, इसमें जरा बता दीजिए मुझे। सर मेरा नाम मोहम्मद अली कराची से बोल रहा हूँ। ये सिक्के लोग एक की जगह जैसे 3 सिक्के हैं वो 2 रुपए पे 5 रुपए में खरीद लेते हैं और मकसद उसको काटते हैं या कुछ भी करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कारोबार सही है या नहीं है? रमज़ान भाई बाबुल मदीना कराची से, मोबाइल कहीं से मिल जाए तो उसको क्या करें? उठाने वाले को चाहिए कि अमानत की नीयत से उठाए कि मालिक तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब उठा लिया तो फिर पहुंचाने की कोशिश भी करे, तशहीर करे, जितना हो सकता है ऐलानात करवाए, मालिक तक पहुंचने की कोशिश करे। ठीक है, मोबाइल में तो आमतौर पर नंबर भी होते हैं, जी नंबर मिल जाता है, पता किया जा सकता है किसका है किसका नहीं है। मोबाइल ऑन भी रखा जाए तो बाज़-औक़ात कॉल भी आ जाती है उनकी। ठीक है, तो बिलफर्ज सारे जो ना वो इक़दामात मसदूद हो जाएं और कोई सूरत ना हो, साल गुजर जाए, 6 महीने गुजर जाएं, फिर उस चीज़ को बग़ैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक़ के ज़कात को सदका कर दी जाए। ठीक है,
आप मोबाइल देंगे या उसकी रकम देंगे? मतलब वही चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो चाहने उसका काम जाने। ठीक है, अपने इस्तेमाल में तो नहीं ला सकते? नहीं। ठीक है। हारून मजीद भाई कोरंगी से थे, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स की किसी कंपनी में काम करते हैं और अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, अब इनकी जो जॉब है वो किस किस्म की है, क्योंकि इन दोनों शोबों के अंदर बहुत सारे नाजायज़ काम भी होते हैं। यानी मतलब इस तरह की डील्स होती हैं जो शरीयत के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और कवानीन हैं उस पर पूरा नहीं उतरते। ठीक है। तो इनकी जो जॉब है उसमें इनको क्या काम करना पड़ता है, ये वजाहत ये करेंगे। बेहतर ये कि दारुल इफ्ता से रब्ता कर लें और वो सारी मालूमात बताकर मेरा ये काम है और ये काम शरीयत के दायरे में सही है या नहीं है। ठीक है। यानी मैं अगर आपसे प्रिंसिपली सवाल पूछूं कि एक ऐसी कंपनी है जो सूद का कारोबार भी करती है, जिसमें जनाब रिश्वत का लेन देन भी होता है और उस कंपनी में और भी काम होते हैं, तो कोई बंदा ऐसी कंपनी में जॉब करता है तो क्या सबकी जॉब नाजायज़ हो जाएगी या जो पर्टिकुलर काम करता है उसके लिए अलग अलग सवाल बनेगा? देखिए, ज़ाहिर बात है हर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ काम कर रहा है। ठीक है। एक आदमी अगर जायज़ काम कर रहा है, उसके काम जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ, उसमें कोई भी खिलाफ शरा चीज़ नहीं है, उसके काम को तो नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। ठीक है। माशाल्लाह, आप कोरंगी से आपने कॉल किया और रज़ा मस्जिद कोरंगी नंबर 4 में हमारा दारुल इफ्ता भी कायम है, आपके करीब है, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। इंशाल्लाह दारुल इफ्ता के इस्लाम से मज़ीद आप रहनुमाई ले लेंगे। पिंडी घेब से सुबह इस्लाम भाई थे, इनामी बॉन्ड के बारे में क्या फरमाते हैं? प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदना और बेचना जायज़ है, उस पर जो इनाम लग जाए वो भी जायज़ है। ठीक है, तो बस ये क्लियर हो गया उसका। अलीम साहब, जी हाँ, अलीम साहब का सवाल क्या फरमाएंगे? सवाल ये था कि एक तो ये रेज़गारी बिकती है ना, ठीक है, बसों वाले ख़रीदते हैं, उनकी एक बुनियादी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो वो बेचने वाले मिसाल के तौर पर 9 रुपये देकर 10 रुपये लेते हैं। ठीक है। तो एक तरफ सिक्के हैं और एक तरफ नोट हैं, ना कदर एक ना जिन्स एक, ये खरीदो फरोख्त कमी बेशी में भी जायज़ और उधार में भी जायज़। ठीक है। तो कम पैसों में ज़्यादा पैसे अगर आमने सामने कर लिए। लेकिन बाज़ लोग ये करते हैं कि इन सिक्कों को जाकर पिघलाते हैं, अच्छा, काटते हैं और जो धात है वो हासिल करते हैं। तो ये जो सारा अमल है ये गैर कानूनी है, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो उन लोगों के हाथ में हरगिज़ जो है ये सिक्के ना बेचे जाएं जो जाकर इसका खिलाफ कानून इस्तेमाल करेंगे। जो आम खरीदो फरोख्त होती है, बसों वालों को ज़रूरत है, दुकानों वालों को ज़रूरत है, वो जायज़ है। अच्छा, कुछ सिक्के जमा करने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े पुराने उनके पास सिक्के होते हैं। अब वो एक सिक्का 1 रुपये का आज से 50 साल पुराना है, तो वो ज़रा 50,000 का बिक जाएगा, तो ये बेचना दुरुस्त है? देखिए, पुराने वक्तों में तो मुश्किलात थी। ठीक है। इसलिए मुश्किलात थी कि करेंसी चांदी में ही चलती थी। ठीक है। यानी वो सिक्के भी सोने चांदी के होते थे। ठीक है। और कीमत में जो दी जाती थी वो भी सोना होता था, चांदी होती थी। ठीक है। तो अब फ़िकी एतबार से कागज़ी करेंसी ईजाद होने के बाद तो आसानियाँ आ गई हैं, तो इसमें तो कोई कबार। पुराना अगर कोई नोट है या पुराना सिक्का आज के दौर में महंगा बेचना इजाज़त है उसकी? सिक्का है और ख़रीद रहे हैं नोट में, जी जी, तो सूदी मामला नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि एक तरफ धात है और एक तरफ कागज़ है, जिन्स भी एक नहीं है, कदर भी एक नहीं है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे इस्लामी भाई को जवाब मिल गया होगा। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रिजवी है, मैं मरकज़ी उल लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या गिरवी पे मकान दिया जा सकता है अगर थोड़ा थोड़ा किराया लेते हैं? क्या गिरवी पर मकान लिया जा सकता है और उसको फिर थोड़ा थोड़ा किराया भी ले? असल में पंजाब में सिस्टम ज़्यादा है, बहुत भारी जो है वो बयाना दे दिया जाता है और उसकी बुनियाद पर जो है वो फिर बाद लोग मुफ्त में रहते हैं, बाद लोग बहुत थोड़ा किराया देकर रहते हैं। तो वो जो भारी बयाना है वो एक तरह का कर्ज़ है और उसके भारी करने की बुनियाद ही ये है कि उससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये एक सूदी मामला है, ठीक है, जायज़ नहीं है। अच्छा, अब मकान वैसे अगर किसी को पैसों की हाजत है, किसी को गिरवी पे रखा के पैसे तो ले सकता है, या वो उधार ले ले, पैसे कर्ज ले ले उसके बदले? गिरवी का हुक्म ये, रहन का हुक्म ये है, जो चीज़ रखी जाती है वो रहन कहलाती है, उससे इंतिफा हासिल करना जायज़ नहीं है, नफ़ा नहीं लिया जा सकता, फ़ायदा उठाना ये हराम है। किसके लिए? मिसाल के तौर पर किसी से पैसे लिए, ठीक है, अब ज़रे मतलब ज़मानत क्या चीज़ होगी, कैसे मतलब कि वो कब पैसे लुटाए जाएंगे, कोई चीज़ गिरवी रख दी, सोना गिरवी रख दिया, ठीक है, तो जिसके पास रखवाया गया है, यानी कर्जा जिससे लिया गया उसके पास रखवाया जाएगा, ठीक है, तो उसके पास ये चीज़ अमानत है, वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है, फ़ायदा उठाएगा तो ये सूद में शुमार किया जाएगा। अच्छा, गाड़ी रखवाई है तो गाड़ी तो चला भी लेगा ना?
पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी मुफ्ती साहब। ऐसी चीज़ रखवाना जायज़ ही नहीं है। अच्छा, कि जिसको पता हो कि वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो कबूल ही ना करे। अगर उसकी नीयत ये है कि चलो गाड़ी चलाता रहूँगा, ठीक है, तो फिर तो उसकी शुरू से ही नीयत ख़राब हो गई। अच्छा, अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पैसे की ज़रूरत थी, अपने पास गाड़ी है, गाड़ी भी रख लो, चलाते भी रहना, खुद ही कह दिया इजाज़त दे दी, तो फिर करना कैसा? इजाज़त भी नहीं दी जा सकती? नहीं। अच्छा, कर्ज पर नफ़ा सूद है। ठीक ठीक, कर्जा लिया है तो गाड़ी दी है ना। हाँ। कर्जा अगर ना लिया होता तो फिर गाड़ी भी ना गाड़ी कौन देता है इसको? ठीक ठीक ठीक। तो ये कर्ज पर नफ़ा देना है। जिस चीज़ को शरीयत ने सूद करार दिया है, 100% वो तारीफ इस पर सादिक आ रही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब किसी ने गिरवी में कोई चीज़ रखी है और जिसकी गिरवी पे चीज़ रखी है उसके इंतकाल हो गया, अब वो बंदे को कहाँ ढूंढे? वो रकम तो उसके पास रह गई, पैसा रखवा के चला गया, अब ये क्या करेगा उस रकम का? उसके वर्सा होंगे, ठीक है, उसके कोई अहबाब होंगे जो उसके मुर्सा बनते हैं। तलाश करेगा या खुद रख लेगा? जो वर्सा बनते हैं, दो सिचुएशन है यहाँ पर, उन्हें उनको ये चीज़ जाकर दे, ठीक है, नहीं मिलते तो तलाश करे। लेकिन अगर वर्सा मिले ही ना तो लुक्ते की तरह साल 2 साल बाद इसको, जिस तरह लुक्ते का हुक्म है, जाकर फुकरा पर तसद्दुक कर दे, खर्च कराए, ठीक है, यहाँ उसकी भी इजाज़त नहीं है। ये अमानत का मसला है। अच्छा, अमानत रखवाने वाला मालिक अगर गायब हो जाए, ऐसी चीज़ को सिवाय संभाल कर रखने के कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ अरसा गुजरने के बाद भी सदका नहीं किया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं, इसको संभाला ही जाएगा। संभाला ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाकी शरीयत के कितने ऐसे अहकाम है जो हमें पता नहीं और हमें सीखना चाहिए। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर किसी ने कोई चीज़ गिरवी रखाई है और उसने गिरवी रखने वाले ने, इसको क्या कहेंगे जो रखता है, जो किसी के पास किसी की गिरवी रखाई जाए चीज़, मुर्तहन कहते हैं, मुर्तहन जिसने ये रखा। अब ये शख्स जो समझता है कि यार ये बेचारा 5 साल बाद 2 साल बाद आएगा, इस पैसे को या इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसी का फ़ायदा हो जाएगा, तो इन्वेस्ट कर सकता है कहीं पर? नहीं। अच्छा, कोई डॉलर वॉलर लेके रख लेता कि इसको फ़ायदा हो जाएगा, गोल्ड बेच देता हूँ, डॉलर ले लेता हूँ? अगर ऐसा मौका है तो वो मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी ले ही ना, ले ही डॉलर, ले ही गोल्ड। सही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, उसकी इजाज़त कोई रद्द-बदल नहीं कर सकता। जो चीज़ ली है एज इट इज़ उसको इसी हालत में रखनी पड़ेगी। उम्मीद है कि हमारे कई इस्लामी भाई जो हैं यहाँ पर मदनी चैनल के नाज़रीन नाबाज़ औक़ात अमानत के हवाले से क्वेश्चंस बहुत सारे जहन में आते हैं। चले, एक टॉपिक आया था अमानत और गिरवी के हवाले से, तो इसको हमने क्लियर कर लिया। लेकिन सब अब कुछ लोग पैसों की ज़रूरत होती है और आजकल हालात भी आपके सामने हैं, तो इन पैसे की ज़रूरत पर किसी से कर्ज़ लेने जाते हैं तो वो कर्ज़ देता नहीं है, वो कहता है भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको कर्ज़ दे दूँ। तो क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट की कोई सूरत बनाकर कर्जा लिया जाए, या कर्ज देने वालों को क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा समझा दें। कर्ज लेने के लिए कोई आता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। असल में मामला ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कारोबार तिजारत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, ठीक है, और सूद की मज़म्मत बयान की है, और कर्ज़ के भी जो है वो अहकाम बयान किए कुरान पाक ने। तो कर्ज़ एक एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये एक अक़्द तबर्रुक़ कहलाता है, ठीक है, यानी सवाब पर मुश्तमिल एक काम, ठीक है, ये बग़ैर किसी फ़ायदे के लिए किया जाता है। कर्ज़ा देने वाले का कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि उस मुसलमान की खैर ख्वाही हो जाए और एक मुसलमान की मदद कर कर सवाब मिले। सही, अगर फ़ायदा ही उठाना है तो फिर कारोबार किया जाए, ठीक है, शराकत की जाए, मुदारबत की जाए। मिसाल के तौर पर जो आदमी पैसे मांगने आया है, अगर उसे कारोबार करना है तो मुदारबत कर लिया जाए, उसकी मेहनत होगी, इसका पैसा होगा। तो वो तरीके हैं कारोबार के, सरमायाकारी के तरीके मौजूद हैं शरीयत के अंदर। कर्ज़ देना है तो सिर्फ नेकी और आखिरत के हवाले से कर्ज़ देना है कि मुझे सवाब हासिल होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो कर्ज़ देने वाले के लिए आपने इरशाद फरमाया। अब जब कर्ज़ लेने का वक्त आया तो उस वक्त कितनी सख्ती करने की इजाज़त है? क्या उसको घर बार में उसको जलील कर दिया जाएगा, मोहल्ले में उसको बुरा भला कहा जाएगा, या कुछ नरमी भी की जानी चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए? हदीस में फ़ज़ाइल हैं, ठीक है, बाकायदा अबवाब है कि कुरान और हदीस की जो तालीमात है वो ये कहती हैं कि कर्ज़ ख्वाह जो है, अगर वो तंग दस्त है, मुफलिस है, उसके पास कर्ज़ उतारने के लिए नहीं है कुछ, उसे मोहलत देना वाजिब है। ठीक है, उसे मोहलत दी जाए। ठीक है। और अगर वो ऐसा शख्स है कि होने के बावजूद भी नहीं देता, ठीक है, उस पर तो तकाज़ा किया जाएगा। ठीक है, सोशली तौर पर उस पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, लोगों को कहा जाएगा कि इसे समझाया जाए, ठीक है, ये हमारा कर्ज़ नहीं देता। तो कर्ज़ मुफलिस का कर्ज़ ना देना
और इस्तिताअत के बावजूद कर्ज ना देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, यानी अगर जो अब ये दूसरी तरफ वाली बात आ गई कि जिसने कर्ज लिया है, नॉर्मली होता ही है कि जब कर्ज लेना होता है तो जिससे लेना है उसके घर के चक्कर लगाए जाते हैं, और जब कर्ज ले लिया जाता है तो अब वो घर के चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ जिनके पास पैसा हो और कर्ज ना लौटाएं, उनके लिए भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि उनको क्या करना चाहिए कि वक्त आ गया है, बेचारा डिमांड भी कर रहा है, अब वो धक्के खा रहा है। देखिए, हुकूक तलफ़ी का मसला है ये कि मतलब होने के बावजूद कर्जा ना लौटाना, सामने वाले की हक तलफ़ी करना है। ठीक है, उसने आप पर एहसान किया है, एक नेकी की, बुरे वक्त में आपके काम आया, आज उसके चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अजीब मामला। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वाकई आप पर किसी का कर्ज है, किसी की रकम लौटानी है, वो बेचारा परेशान है, तो आगे बढ़कर अगर वक्त हो चुका है और आपके पास है भी तो दे दीजिए, बिल्कुल अदा कर दीजिए। जितना वक्त दानिस्ता गुजर रहा है वो गुनाह है। और अगर किसी से आप कर्ज मांगते हैं और वो वाकई परेशान है तो उसे मोहलत दीजिए, उसकी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह आप किसी की मदद करेंगे, इंशाअल्लाह मालिक के करीम आपकी मदद फरमाएगा। आप किसी की हाजत रवाई करेंगे, वो रब्बे करीम आपकी हाजत पूरी फरमाएगा। रिवायतों में बड़े प्यारे प्यारे मफ़हूम इस हवाले से मिलते हैं। तो मुसलमानों की खैर खाई का अगर जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मालिक के करीम हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं, और बिलख़ुसूस आज हमने ज़मींदार इस्लामी भाइयों को डायरेक्टली एड्रेस किया है, डायरेक्टली उनसे कुछ बात की है कि देखें आपने अभी कटाई का वक्त है, आपने कुछ जो सौदे करने उस पर ये जो एहतियातें आज मुफ्ती साहब ने बताई हैं, ज़रूर इसको देखिएगा। मज़ीद अपने कारोबार को शरई स्कैन करने के लिए, शरई उसकी रहनुमाई लेने के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में रहिए। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, आपको स्क्रीन पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ईमेल एड्रेस भी बताया जाएगा। आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना के तो कई इलाकों में, इसके साथ साथ मरकज़ुल औलिया लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, पिंडी के अंदर दावत इस्लामी का दारुल इफ्ता मौजूद है, हैदराबाद बाबुल इस्लाम, सिंध में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है। तो आप वहाँ जाकर भी इस्लामी भाई जो है उनसे रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। सिलसिले के आखिर में एक और कॉल शामिल कर लेते हैं, फिर सिलसिले को इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद तारी अलीपुर चट्टा से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई ये बताएं कि एक गंदम लेता है आदमी, दूसरा आदमी तय नहीं करता, कि वो कहता है कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं उस वक्त आपसे खरीद लूंगा, यानी कि उस वक्त का रेट लगाएंगे। तो इसके बारे में शरई रहनुमाई अता। अब्दुल हबीब भाई नहीं बताएंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे। मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ से सवाल बढ़ा देता हूँ। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? बाद में तय कर लेंगे, सौदा अभी कर लें। अगर सौदा कर लिया है, डन हो गया और रेट मौखर कर दिया, जी जी, कि जब डिलीवरी होगी जब रेट तय करेंगे, जी जी, ये सौदा गलत है, ठीक है, बेफासिद है। सौदा उसी वक्त करना है जब माल मौजूद हो। पहली बात तो ये, ठीक है। माल नहीं है उसके पास, सामने वाले के पास, या तैयारी नहीं है तो सौदा ही नहीं करना, ठीक है। ये पहली गलती है। दूसरी गलती ये है कि अगर सौदा कर भी लिया तो रेट में कंफ्यूजन ना रखी जाए, ठीक है। रेट उसी वक्त तय होने चाहिए, आज के रेट तय हो जाए, जो भी रेट तय करें। मतलब ये भी तो होता है ना कि यार देखो आप फसल लगा रहे हो ना, माशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हो, माल मुझे ही देना, आप रेट हम कर लेंगे इंशाल्लाह, मार्केट का ही रेट आपको दूंगा, लेकिन देखिए आप ये मुझसे आज पक्का कर लें कि आप माल मुझे ही देंगे। इस तरह करना, फरमाइश करना हर एक का हक है, ठीक है। ये बात फरमाइश की हद तक हो कि आप माल मुझे दे दें, ओके ठीक है, जब फसल आएगी देखा जाएगा, ठीक है। तो माल लेने की ख्वाहिश करना इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आम तौर पर सौदे डन हो जाते हैं। हाँ, मतलब डन हो गया ना, ये ठीक है, आपका हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया। हाँ। इतना कहा कि पक्का हो गया, ये भी एक अलग बात, सौदा नहीं है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल ना हो कि जिसको उर्फ़ आम में सौदा कहा जाए, खरीदो फरोख्त कहा जाए और तय हो जाना कहा जाए, ठीक है, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए फसल तैयार होने से पहले। अच्छा, ये फसल में तो आपने बड़ा हमें समझा दिया कि आखिरी स्टेज पर जब रेडी हो, जब काटा जाए। जानवरों की हमने देखा, हमने सिलसिला भी किया था कि अगर छोटा जानवर हो, गाय या बकरा या वगैरह छोटा है, पर ये खरीद लिया मैंने कि अब ठीक है आप पालो, बड़ा हो के मैं आपसे ले लूँगा, तो इस तरह लेना दुरुस्त है? ये भी गलत है। अच्छा, शरीयत के कानून ये कहते हैं कि जो चीज़ आपने ख़रीद ली, ठीक है, अब इंतकाल मिल्कियत हो गया, ठीक है, वो चीज़ बेचने वाले की ना रही, वो ख़रीदने वाले की हो गई, ठीक है। एक चीज़ आदमी बेच कर भी उस पर पैसा खर्च करे, उसे खिलाए पिलाए, उसकी देखभाल करे, ये जो चीज़ें हैं ये उस पर बोझ हैं बिला वजह का, ठीक है। उस पर ये मतलब के इल्तिज़ामात किए गए तो हैं। बोझ के पैसे दे देंगे ना भाई, महाना इतने ले लेना भाई, पालते रहो, ख़रीद ले, ठीक है। ख़रीदने के बाद फिर उसे किराए पर रखवाली के लिए दे दे, ठीक है, ये जायज़, ये ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपकी हो गई, चीज़ आप ठीक हो जाएगी इनकी, ठीक है। एक और कॉल शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सोने का सेट होता है वो 22 कैरेट का बना हुआ होता है और उसमें नगीने वगैरह भी लगे हुए होते हैं और उसमें घाटी मजदूरी भी होती है। तो क्या ये सेट बनाने के बाद इसके बदले में 24 कैरेट का सोना लिया जा सकता है? जी क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? 22 कैरेट का सेट और जो चीज़ें शामिल हैं और 24 कैरेट सोना ले लिया जाए। असल में सोना जब लिया जाएगा तो 22 कैरेट का जो सोना है ये भी सोना ही है। सूद के हवाले से जो है वो जो खोट है सूद के हवाले से उसका एतबार नहीं किया जाता। ठीक। असल एतबार होता है वज़न का। ये दोनों जो सोने हैं इनका वज़न एक होना चाहिए। ठीक है। कमी बेशी इनमें नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अब सेट तमाम चीज़ों के साथ अगर मिसाल के तौर पर 4 तोले का बना जिसमें खोट भी शामिल है, नगीने भी शामिल हैं, और वो 4 तोले का 22 कैरेट का सेट के बदले 24 कैरेट 4 तोला ले लिया तो वो जायज़ हो जाए? ये जो कैरेट का फ़र्क है ना, ये खोट का फ़र्क है। ठीक है। 22 में खोट ज़्यादा है, 24 में खोट है ही नहीं। तो सूद के जो मामलात हैं उसमें खोट जो है वो एक सानवी चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा सोना ही उसमें एक सानवी चीज़, उसका एतबार फ़िलहाल नहीं करेंगे, समझ लें आप। ठीक है। असल चीज़ है उसकी मिकदार। ठीक है। अगर उनकी मिकदार में कमी बेशी है, मिसाल के तौर पर एक तरफ है 2 तोले 4 रत्ती, ठीक है, और एक तरफ है 2 तोले 2 रत्ती, तो उनके वज़न में कमी बेशी हो गई। ठीक है। वज़न में कमी बेशी हो गई तो अब इनका तबादला सूद कहलाएगा। ठीक है, यानी एग्जैक्टली एक जितना हो तो चाहे वो कैरेट कुछ भी हो। 22 और 24 का कैरेट ऐसा है कि उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इनका अगर तबादला होता है तो वज़न एक होना ज़रूरी है। एक वज़न होना ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारे गोल्ड नगीनों को निकाल कर। अच्छा, नगीनों को नगीने जो है ना वो तो सोना थोड़ी है। ठीक है, उसको माइनस करके फिर दोनों का वज़न एक होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। अहकाम तिजारत सिलसिला आज आपने देखा। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम शरई तकाज़ों के मुताबिक हम सबको कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए और रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।